वेलकम क्लास। आज का हम लोग चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिज़ाइन प्रोसीजर। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में आपको बताया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, जिसकी आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट जो हम उसे दे रहे थे उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो कोई भी पास्ट डाटा, कोई भी पास्ट इनपुट को अपने पास, आउटपुट को अपने पास स्टोर नहीं रखता अपने फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए। अब उसी जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट है उसे डिज़ाइन किस तरह करते हैं उसका प्रोसेस है। इसके प्रोसीजर के लिए अब डिज़ाइन में क्या आएगा कि हम लोग कौन से ऑब्जेक्टिव्स क्या उसका बनाने का पर्पस क्या है, उसे किस तरह से हम लोग ने लॉजिक सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना, उसको बुलियन फंक्शन उसका किस तरह बनेगा, यहाँ अपनी आसानी के लिए हम लोग उसका ट्रुथ टेबल वगैरह किस तरह बना सकते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप है फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट एंड असाइन अ सिंबल टू ईच। क्या करना, स्टार्ट के ऊपर अगर आपका कोई सर्किट मौजूद है, हम लोग उसकी सर्किट की जो स्पेसिफिकेशंस है, हर चीज़ से पहले हम लोग ये कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी अगर इनपुट, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इनपुट्स कितनी है और आउटपुट क्या है हमारी। फिर क्या करना है, उनको कोई ना कोई सिम्बल्स वगैरह हम लोग असाइन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, वरना आप लोग उसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को याद रखना है कि फर्दर यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। Secondly, drive the truth table that defines the required relationship between input and output। क्या हो गया, अब आउटपुट भी हमारे पास मौजूद हो गया, हमें इनपुट्स का भी पता चल गया। इनपुट्स हमने ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, हमने उन्हें लेबल किया है, उन्हें कोई ना कोई नेम या सिंबल्स वगैरह असाइन किया है। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास इनपुट्स मौजूद है उनका और आउटपुट के दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है। उस रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन करते हैं थ्रू यूजिंग ट्रुथ टेबल। उसको डिफाइन किया, फिर उस ट्रुथ टेबल के बेस पर हम लोग बुलियन फंक्शन, जो बुलियन आपकी एक्सप्रेशन थी, उसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। अब जब आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आ गया, ट्रुथ टेबल आ गया, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होता है उसकी लॉजिक डायग्राम है वो उसे क्रिएट करना और उसके बाद में उसकी करेक्टनेस चेक करना। हम लोग उसे मैनुअली भी कर सकते हैं, सिमुलेशन मैनुअली कैसे होगा, आपको ट्रुथ टेबल बना के उसे हर पॉसिबल वैल्यू इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है वो दे के फिर उसके आउटपुट वेरीफाई करके सिमुलेट मैनुअली हो गया। जो हम लोग खुद सारे के सारे इस तरह करके करते हैं सिमुलेशन, हम लोग उसे प्रैक्टिकली रन करके देख लें, उसे हम लोग सिस्टम के अंदर इंसर्ट करके उसे यूज़ करके देखें, वो हमारी सिमुलेशन हो गई या आर्टिफिशियल, जिससे पीछे सिमुलेशन पड़ा था कि हम लोग उसे एक उसके एनवायरनमेंट में देख लेते हैं कि वो हर पॉसिबल इनपुट या आउटपुट के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, मैनुअली जो हम लोग पेपर वर्क करते हैं और सिमुलेशन जो हम लोग उसे एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर हो सकता है। ये दोनों प्रोसेस पहले होंगे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले। अब जो भी आपका ट्रुथ टेबल होगा कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए, वो हम लोग उसे डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स की बेस पे। जितने आपके इनपुट कॉलम्स है 2 raised to power n बाइनरी नंबर्स, जहाँ पे n आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये इसकी साइड डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके ऊपर कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर का आपने एनालिसिस करना है, इसका डिज़ाइन करना है, या कि कोड कन्वर्जन के आगे हमारे पास कि किस तरह हम लोग कोड्स को कन्वर्ट करते हैं, ये नहीं करना आपने। इस पर बेसिकली होता है कि हमारे पास, अगर वैसे आपको इसका ओवरव्यू है, कोई भी आपकी लॉजिकल डायग्राम को जब भी हम देखते हैं उसकी आपको पहले बताते हैं उसके नंबर ऑफ इनपुट्स को और आउटपुट्स को हम लोग करते हैं, को लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद उन्हें कोई ना कोई सिम्बल्स वगैरह देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ही जैसे हमने पढ़ा था, बाद में उसका ट्रुथ टेबल बना लेना, फिर उससे बुलियन एक्सप्रेशन, फिर बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसे हम लोग के मैप के थ्रू या कोई भी सिंप्लीफिकेशन के जो मेथड्स हैं उनके थ्रू एक छोटे फॉर्म में ले आते हैं, फिर वहाँ से उसका जो फाइनल आपकी सर्किट डायग्राम है वो बना लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन आज का टॉपिक है, वो बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। एडर क्या होता है, दो नंबर्स को सिंपल एडिशन का जो हमारे पास प्रोसेस है ना, ये इसी चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। अब इसमें एडर आ जाता है आपका एक हाफ एडर और फुल एडर। क्या होता है, बेसिक जो हमारे पास बाइनरी है ना, बाइनरी में 0 1 के अलावा यही आपकी दो इनपुट्स होंगी। हम लोग सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एक 0 + 0 होगा, हमारे पास सिंगल इसकी आ रही है आउटपुट, ये दोनों हमारे पास इनपुट है और लेकिन इसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, वो सिंगल आ रही है। यहाँ पर भी 0 + 1 क्या 1 आ गया, 1 + 0 किया 1, 1 + 1 क्या, तो हमारे पास 2 आ रहे हैं रिजल्ट। आउटपुट जो आपकी आ रही है वो 2 डिजिट्स की आ रही है, 1 0।
इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट 3 के लिए तो आपकी सिंगल डिजिट आउटपुट आ रही है, तो उसमें कोई भी हमारे पास इशू नहीं आ रहा। लेकिन जो जैसे जैसे यहाँ पर देखें, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हैं वो 1 हो रही है, तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो सिंगल डिजिट नहीं आ रही, वो 2 डिजिट आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो ये है 0 आएगा, 0 उसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, जो लेस सिग्निफिकेंट है वो हमारे पास रहेगा, और हायर सिग्निफिकेंट 1 जो हमारा कैरी है, ठीक है। 1 और 1 2 आता है, 2 के हम लोग कन्वर्जन करते हैं 1 0 होती है, 0 रहेगा नीचे, जैसे आप लोग प्लस पीछे किया था कि 0 लिख के और 1 आपका कैरी आ गया। तो यहाँ पर भी जो आपका 1 है, जो हायर सिग्निफिकेंट बिट भी से कहते हैं, उससे हम लोग कैरी कहेंगे। ओके, अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन सर्किट, ये दोनों जो फॉर्मेट है हम लोग जिसमें यूज़ करें वो कॉम्बिनेशन सर्किट के ही हैं। ये सारी उससे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, फाइनली हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। अब अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड हाफ एडर। ये ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, ये हमारे पास हाफ एडर के एग्जाम्पल्स है। लेकिन अगर अगर इससे ज़्यादा जो 3 बिट्स के लिए परफॉर्म करता है, 3 बिट्स के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं एडिशन, उसे कहते हैं फुल एडर, ठीक है। जो प्रीवियस कैरी को भी लेकर चलता है वो हमारा आ गया फुल एडर कॉम्बिनेशन सर्किट है हमारा। अब इनके नाम से भी लग रहा है कि अगर जो हाफ एडर है वो 2 बिट के परफॉर्म करता होगा, तो उन दो हाफ एडर में लेके हम लोग एक फुल एडर फंक्शन जो सर्किट है वो बना सकते हैं। अब ये हो गया फुल एडर, हाफ एडर और फुल एडर हो गया। लेकिन जो बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है ना, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर्स पर दोनों पर परफॉर्म करता है, ठीक है। जो हाफ एडर है वो सिर्फ 2 बिट्स पर परफॉर्म करेगा और वो एडिशन परफॉर्म करता है। फुल एडर भी एडिशन परफॉर्म करता है, लेकिन जो एडर सब्ट्रैक्टर है ना, ये वाला यहाँ पे हमारे पास, ये क्या करता है, आपकी बाइनरी जो नंबर्स हैं उनके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें परफॉर्म करता है। एक ही सर्किट की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हाफ एडर की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो रहा है, पीछे से आपको जैसे बताया था, 2 हमारे पास आएंगी, इनपुट्स 2 आएंगी और 2 ही हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं। एक्स वाई आ गया, एक्स वाई की हमारे पास सारी पॉसिबल जैसे पहले कह रहे थे वो हमने वैल्यूज देख ली है। अब जब 0 और 0 को ऐड करेंगे, ये एस जो है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सी है ये कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 + 0 के हमारे पास आंसर क्या है, 0। 0 प्लस जब ये 0 आया तो हमारे पास कैरी कोई भी नहीं आया, तो हम लोग कैरी में भी 0 ही लिख देंगे। जब 0 + 1 किया आंसर 1, कैरी अभी भी हमारा 0 है। 1 + 0 किया तो हमारा सम 1 आ गया, कैरी अभी भी 0, लेकिन 1 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1 0, तो 0 हमारा सम में रहेगा और अब कैरी हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल, अब ट्रुथ टेबल की बेस पर हम लोग इसे एक सिंप्लीफाई इसे बुलियन एक्सप्रेशन में कर लेते हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि कोई भी होगा, पहले हमने किया कि हम लोग की इनपुट्स कौन सी हमारे पास 2 इनपुट्स आ रही थी, हमने उन्हें नेम दे दिया। एक्स और वाई का जो आउटपुट्स थी उन्हें लेबल कर दिया। एस हो गया जो सम को रिप्रेजेंट करेगा, और सी हो गया जो कैरी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इनका ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से इनका रिलेशन निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिलेशन क्या बना है कि अगर एक्स और वाई में से अगर कोई एक भी 1 है तो हमारे पास एस की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। एक 1 होगा एक्स और वाई में से, ये दोनों जो वैल्यूज़ है इनके दरमियान हमारे पास एक्सक्लूसिव और का फंक्शन है हमारे पास एक्सओर का, कि अगर एक्स और वाई दोनों इनपुट में से अगर एक 1 होगा तो एस की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, अदरवाइज उसका रिजल्ट हमारे पास 0 रहेगा। यह हमने इसी ट्रुथ टेबल के बेस पर ये एक्सप्रेशन लिखी है, x = x कंप्लीमेंट y + x y कंप्लीमेंट। और c क्या है, c इन दोनों का एंड ऑपरेशन है, ठीक है। आप लोग खुद भी देख लो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1.1 आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन भी आ गई, बाइनरी एक्सप्रेशन भी आ गई है, ट्रुथ टेबल भी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी एक्सप्रेशन है इसका हम लोग सर्किट बना देते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, पहले एक एक्सक्लूसिव जैसे ऊपर पूरी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी बेस पे बनाया हमने। ये हमने एस के लिए बना लिया कि एक्स वाई कंप्लीमेंट
उनका अंडर प्रेशर एक्स कम्प्लीमेंट वाई का एंड फिर उन दोनों को और कर उनकी ओरिंग करके